आगरा में हाल ही में संपन्न हुए अधिवक्ता सहयोग समिति के पदाधिकारियों के चुनाव पर अब समिति में अंतरकलह नजर आ रहा है। चुनाव निष्पक्ष न कराने और बैकडेट में सदस्य बनाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। इसी को लेकर अधिवक्ता सहयोग समिति के पूर्व पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन दीवानी परिसर स्थित बंसो बाबू एडवोकेट के चैम्बर पर किया गया। बंसो बाबू एडवोकेट ने हाल ही में संपन्न हुए समिति के चुनाव पर आरोप लगाते हुए कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेश वर्मा और महासचिव द्वारा बैकडेट में 15 नए सदस्य बनाकर एक षड्यंत्र के तहत चुनाव में जीत दर्ज कर अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद पर कब्जा किया है कि 30/4/24 तक सदस्यों की जो शुल्क रह गया था, सशुल्क वो जमा होना था सिर्फ, लेकिन 3/5/24 को 15 नए सदस्यों को फॉर्म समिति कार्यालय पर जमा किए गए और जमा कराने वाले उमेश वर्मा एडवोकेट और कृपाल सिंह एडवोकेट, जो तत्कालीन 2023-24 में अध्यक्ष और महासचिव थे, उन्होंने जमा कराए। हम लोगों ने फॉर्मों को देखा तो 5 फॉर्म तो ऐसे थे जिनको पूरी तरह अधूरी था, किसी में फोटो नहीं था, किसी में अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्र नहीं थे। और हमने उसी समय चुनाव अधिकारी से निवेदन किया कि ये बैकडेट में काटी गई हैं रसीदें 30/3 में, और जबकि ये सदस्य अभी बनाए गए हैं, इनको मैंने कहा सदस्यता को शामिल नहीं किया जाए मेंबरों को इलेक्शन में। उन्होंने 5 सदस्यों को उसमें से हटाया और बाकी के लिए उन्होंने कहा कि 30 तारीख में रसीद कटी है, भले ही वो है आज की डेट में उन्होंने बैकडेट में काटी हो, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इनको मेंबर बनाना पड़ेगा। समिति का नियम ये था कि समिति की जब बैठक होती थी प्रत्येक माह की 10 तारीख को, और नए सदस्यों के जो भी फॉर्म आते थे उन फॉर्मों को 10 तारीख की मीटिंग में रखे जाते थे, और उनको जब वो समिति के सदस्य उसको स्वीकार कर लेते थे तब वो मेंबर बनाए जाते थे। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर चिटफंड कंपनी में शिकायत की गई है, जिसके बाद चिटफंड कंपनी ने मामले का संज्ञान लेते हुए नए पदाधिकारियों को नोटिस दिया है। आपने बिना समिति के 10 तारीख की बैठक के आपने नए मेंबर बना लिए, 15 मेंबर बनाए आपने, और जब चुनाव अधिकारी ने 5 कैंसिल कर दिए, पता लगा कि वो भी 5 भी वोट डाल गए। और मैंने टेली भी किया लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमें तो आज ही फॉर्म भरे हैं और आज ही हमसे 30 तारीख में रसीद काट के दे गए हमें। तो अन्यताओं के खिलाफ हमने चुनाव अधिकारी से बात की, उन्होंने नहीं माना। हमने पोस्टर चिपकाए दीवानी कचहरी में, सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिए। फिर मैंने कंप्लेंट की चिटफंड कंपनी में और बायोलॉजी की कॉपी मांगी। मैंने वहां से बायोलॉजी की कॉपी ली और इनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही मैंने चिटफंड कंपनी में शिकायत कर दी, और उसके लिए कल इनको नोटिस जारी हो चुका है। एक कॉपी हमारे पास आई है और एक इनके पास पहुंची है, और इनसे कहा गया कि सारे पेपर आप लेकर के 15 दिन के अंदर दाखिल करें, और हमसे भी कहा गया कि जो भी एविडेंस है आप भी दाखिल करें। बंसो बाबू एडवोकेट ने कहा कि अगर फिर भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है तो अधिवक्ता सहयोग समिति के नए पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। 2001 से लेके आज तक कभी समिति का ऑडिट नहीं हुआ, कोई उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और आपने उपाध्यक्ष का चुनाव अपनी मर्जी से करके जो चुनाव करा लिया और निर्विरोध घोषित कर दिया। तो जो अनियमितताएं हो रही हैं, गलत हाथों में सोसाइटी पहुंच गई है, 15 सालों से कब्जे किए हुए हैं, और खाली अपने आप को फोटो छपास करो या अपने मुकदमों से बचने का तरीका उन्होंने अपना रखा है। हम ऐसे लोगों का घोर विरोध करते हैं और कोशिश करेंगे कि समिति को इन लोगों के हाथ से निकालें, बचाएं, और नहीं बच पाती तो हम समिति को ही समाप्त करा दें। चिटफंड एक्ट में भी नियम है कि अगर कोई गलत काम पाया जाता है तो उसमें 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान है, और अगर वो नहीं करते तो हम अपनी तरफ से करेंगे, हम इनके खिलाफ मुकदमा लगाएंगे और इनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करेंगे। अधिवक्ता सहयोग समिति के निवर्तमान कोषाध्यक्ष और अंबेडकर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम एडवोकेट ने बताया कि अधिवक्ता सहयोग समिति द्वारा कराए गए चुनाव में निर्विरोध कोषाध्यक्ष के पद पर चुना गया, लेकिन कोष से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज, कोष के बारे में कोई जानकारी आज तक नहीं दी गई। अधिवक्ता सहयोग समिति के
चुनावी वर्ष 23-24 में मैं कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। कोषाध्यक्ष बनने के बाद पूरी साल तक मुझे कोई चार्ज नहीं सौंपा गया। किसी प्रकार का कोई रसीद बुक, फेसबुक या किसी भी प्रकार का कोई कोष से संबंधित दस्तावेज मुझे आज तक नहीं दिया गया। कोष का जो खातेदार होता है वो कौन है मुझे अब तक नहीं बताया गया। कोष का पैसा जो है किसके खाते में है मुझे नहीं बताया गया। पूरी वर्ष तक जो सदस्यता शुल्क की रसीदें होती हैं, जिनको सदस्यता शुल्क की रसीद सिर्फ कोषाध्यक्ष काट सकता है, उस रसीद पर मेरा एक भी हस्ताक्षर नहीं है, न मेरे पास कोई रसीद है। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले भी कई सदस्य कोषाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, लेकिन किसी को अधिकार नहीं दिया गया। सुरेश चंद्र गौतम ने कहा कि समिति में बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। अध्यक्ष उमेश वर्मा और सचिव कृपाल सिंह वर्मा, इन दो के ही पास सारी चीज़ें रहती हैं। इन्होंने ही सदस्यता शुल्क की रसीदें काटी हैं। 3 तारीख को इन्होंने जो है 15-20 मेंबरों का नाम इसमें अंकित करा दिया, जबकि उनका फॉर्म जो है स्वीकृत नहीं था। 30 तारीख उनकी सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख थी, लेकिन उन्होंने 3 तारीख चूँकि रसीदें उन पर ही थी, बैकडेट में काट दी। मैंने पूरी साल आवाज़ अपनी जो है बैठकों में बुलंद की। मैंने लिखित में भी इनको प्रार्थना पत्र दिया कि अध्यक्ष महोदय जी, मैं किस बात के लिए कोषाध्यक्ष बना था, लेकिन मेरी बात को हमेशा दबाया गया और चूँकि 2-4 लोग इनके पक्ष के थे, वो हंगामा कर देते थे। मैं खिन्न होकर के फिर करीब लास्ट की 6-7 मीटिंगों में मैं उपस्थित नहीं हुआ। जितने भी कोषाध्यक्ष बने कृपाल सिंह वर्मा के अलावा, उसके किसी के भी पास जो है कोष का कोई चार्ज नहीं रहता है। और पिछला मुझसे पहले जो आनंद बिहारी आर्य थे, उनको भी चार्ज नहीं मिला था, और वो जब उन्हीं को चार्ज नहीं मिला था तो मेरे को कहाँ से चार्ज दे देते हो। लेकिन जब मैंने आवाज़ उठाई, अपना अधिकार मांगा कि भाई मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे को कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए कोष में कितना पैसा है, कोष का खाता किस बैंक में है, किसके नाम से चल रहा है। मैं कोषाध्यक्ष हूँ तो कोष का खाता मेरे नाम से होना चाहिए ना। हाँ, बड़े स्तर पर गोलमाल है। 21 साल से समिति का ऑडिट नहीं हुआ है, और जो भी चुनाव होना चाहिए वो 2/3 मेजोरिटी से जो है उसमें पदाधिकारी नियुक्त होना चाहिए, और जो भी प्रस्ताव होना चाहिए वो भी 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। मीटिंग होती है, मीटिंग में समोसा और कचौड़ी खिला करके लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, अपना पेपर में फोटो छपवाते हैं और अपने मुकदमे में जो है प्रभाव जमाते हैं। 20-25 लोगों को चल देते हैं कि देखिए साहब, हम अधिवक्ता सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं इस मामले को लेकर अधिवक्ता सहयोग समिति के अध्यक्ष उमेश वर्मा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि चुनाव में हार की वजह से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने निवर्तमान कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम पर समिति की बैठकों में अनुपस्थित रहने का आरोप भी लगाया है। बंसो बाबू है, सुरेश गौतम है, और क्या नाम संजय कुशवाहा है? अरे एक मिनट श्रीमान, संजय कुशवाहा है, और राजकुमार पिपल है। संजय कुशवाहा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे 2024-2025 के चुनाव में। आवेदन स्वयं किया था, मैंने भी आवेदन किया था अध्यक्ष पद के लिए, नामांकन किया था। 10 तारीख को चुनाव हुआ। अब चुनाव में जब इन्हें हारने की स्थिति दिख रही थी, उस हार की वजह से ये झूठे आरोप प्रत्यारोप हैं। कोषाध्यक्ष 23-24 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके बाद न वो कभी आए, न कभी मीटिंग में आए, न उन्होंने यानी जो हर महीने की मीटिंग होती है, और जब शिकायत अब कर रहे हैं, जबकि वो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और अब वो वर्तमान में इस चुनाव से पहले ही अंबेडकर बार के उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। उपाध्यक्ष बनने के बाद अब ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो कार्यकाल उनका 10 तारीख को समाप्त हो चुका है।